डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हुमायूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, मुझे रियलिटी है, पाकिस्तान ने अपने आप को एक चीज़ के ऊपर कमिट किया है। अब अगर अब इसमें पैलेस्टाइन की हम बात करते हो, पैलेस्टाइन की गारंटी कौन दे रहा है? ये मुझे तो इस पूरे पीस प्लान में ये लग रहा है कि ये सारे डिक्टेशन जो है ना, इजराइल कर रहा है। इजराइल चूज़ कर रहा है, पिक एंड चूज़ कर रहा है कौन है कौन नहीं होगा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे चीज़ बॉदर करती है वो है कि इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। बना दिया किसी हद तक उन्होंने। सुन लेना, और इसका चेयरमैन है जनाब ट्रम्प साहब, और ता हयात चेयरमैन है, ठीक है। अब वो चेयरमैन है, अब वो इसको हैंडल करेंगे अपनी उसके, उनकी सोच क्या है अब उसको कौन जाने। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पर होगी, या ये वाकई कोई इस किस्म की चीज़ों के जिससे एक सोल्यूशन होगा? क्या आप वाकई पैलेस्टाइन को उनका हक दोगे? क्या आप वाकई इसमें अगर फ़र्ज़ करें हमास जो है, जो कि एक वहाँ की रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है, क्या उसको आप लोग बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करोगे? क्योंकि इजराइल तो ये चाहता है। उसको क्या प्रोटेक्शन है? क्या उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी? हमास को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। इवन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाइयां करने के लिए ट्रंप साहब इस फोरम को इस्तेमाल करेंगे। सर मैं बता रहा हूँ, अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कह सकती है? नहीं कह सकती। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कहना चाहते हुए भी ना नहीं कह सकेगी। मैं ये समझता हूं, मेरी नज़र में ये मैं समझता हूं, देखिए ये इस पूरे ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए था अगर पाकिस्तान नहीं जाता? देखिए इसमें तो क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरीके से, देखिए एक होता है ना, जब आप एक जगह पे एक पाकिस्तान अगर नहीं जाता डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं, अगर पाकिस्तान कहता है मैं नहीं बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनता, तो क्या करना चाहिए था पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान ये कर नहीं सकता था। पाकिस्तान जितना बीच में फंस गया था, पाकिस्तान कह नहीं सकता। देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। दे आर नाउ टोटली इन इट, और उन्होंने और इन्हीं के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू इन्हीं फ़लस्तीनियों को, इन्हीं हमास को रगड़ा जाएगा। ये मेरे दिमाग कहता है, जो कि मुझे बाद दफ़ा मैं समझता हूँ कि विच विल नॉट बी अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की नॉर्थ पोजीशन है कि हम हमास को डिसआर्म करने के लिए इसमें हिस्सा नहीं बने। मैं अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। एक आप एक जगह पे बैठ गए हो, एक आप जो पीस कमेटी आपने बना ली है या वो कर लिया है, उसमें एक डिसीजन हो जाता है, चेयरमैन डिसीजन देता है, बाकी सारे लोग डिसीजन देते थे कि हाँ जी ये होगा। आप उसके अंदर शामिल हो, आप उससे कैसे निकलोगे? कैन समबडी टेल मी दिस थिंग? कैसे निकल? आप नहीं निकल सकते। यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग। नाउ व्हेन यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग, इजराइल आपको कहेगा यार तुमने ये करना, और इजराइल विल बी वॉचिंग, इजराइल विल बी कंट्रोलिंग, Israel would be directly controlling through the Trump. This is what I understand. Now, मे भी मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत हो, मे भी सारी चीजें हो, मैं ये समझता हूं in order to please people, to get कि भाई हाँ हाँ हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वो प्लीज करते होते, पीस करते होते हम ऐसी जगह फंस गए कि जहां से अब निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा, और मॉरली जो वही वाली बात है कि मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पे पड़ेगी। अच्छा सरदार मसूद साहब, आप क्या समझते हैं क्या चैलेंजेस हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल सी सूरत हाल है, दुनिया सारी आजकल कुछ ऐसे ही है। सऊदी अरब और यूएई एमबीएस को सोचा जाता था कि एमबीजी ये सारा कुछ एमबीजी चलाते हैं और एमबीएस उनके बिल्कुल बड़ी हैं, इकट्ठे ही चलते हैं। आजकल सूडान में राइवलरी है, यमन में राइवलरी है, सोमाली लैंड के इशू के ऊपर राइवलरी है, बाकायदा अलग-अलग ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस सारे प्रोसेस में? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर भी उभरा है। जो इसकी सफारती तन्हाई थी, ख़ासतौर से मगरब के हवाले से, वो पिछले साल ख़त्म हुई है। तो ये तो हमारे लिए खुशाइंद है।
लेकिन उलझनें भी बढ़ गई हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पर जो खलीजी रियासतों में पहले जैसे कि आपने कहा इत्तफाक था, तो अब जो है हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है कि हम किसके साथ शामिल हों और किसके साथ ना शामिल हों। और सोमालीलैंड से बढ़ के ये आगे पूरे का पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसकी जद में आया हुआ है। ये सारे का सारा सी लेंस के ऊपर झगड़ा हो रहा है, सी लेंस के कंट्रोल के ऊपर बढ़ता हुआ लिबिया तक चला गया है, क्योंकि लिबिया ने भी अभी लिबिया से भी पाकिस्तान ने अभी राब्ते किए हैं और 1GF-17 और दूसरा जो असला जो है उसको एक हिस्से को, लिबिया के एक हिस्से को पाकिस्तान ने दिया है। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू द इशू ऑफ गज़ा, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने ये वाज़े किया है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसकी क़यादत जो है वो अमेरिका के एक जनरल जैस्पर जेफर्स कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे सिक्योरिटी के फ़ैसले वो करेंगे और जो फ़लस्तीनी भी उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम किसी पीस इन्फोर्समेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पीस कीपिंग के लिए वहाँ होंगे अगर हम शामिल हुए। और दूसरा ये है कि हम जो है जो हमास को डिसार्म करने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इसमें जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि हमास के और अमेरिका के पस पर्दा कुछ राब्ते हैं और कम अज़ कम ये पता नहीं अब फेक न्यूज़ है या किसी तरीके से लीक करके फैलाई जा रही है कि उनके दरमियान किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो रही है। ये होती है या नहीं होती है, वहाँ से मज़ाहमत जारी रहती है या नहीं रहती, इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। आपने जो सवाल पूछा था उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम है और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि इट्स नॉट अ ट्रांजिशन, इट्स अ रप्चर, जिसका मतलब है कि जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद निज़ाम बना था वो टूट फूट रहा है और उसके खदोखाल भी वाज़े नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त प्रैग्मेटिक और लचकदार पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और जहाँ भी उसकी मनफियत और ताकत है उन मौक़े को इस्तेमाल करना चाहिए। और यानी ये कि कोई ऐसे मुस्तकिल फ़ैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है इस वक्त जो है सूरत इस किस्म की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हम सिर्फ जो है अपने कौमी मफाद को देख रहे हैं और उसका पहरा दे रहे हैं। हार्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही मशवरा है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उससे बचना चाहिए। ईरानी सूरत हाल अगर बिगड़ती है तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रंप साहब से कुछ بعید नहीं है। जी, उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर ईरान में सूरत हाल बिगड़ती है तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बराह रास्त ख़तरा होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान में पहले से भी बहुत ही बाहर की जो स्पाई एजेंसीज़ हैं वो मुतहर्रिक हैं, उसमें हिंदुस्तान की है, मोसाद है, उसके बाद अमेरिका जो है, अगर पता नहीं उनका जो है वहाँ अंदर प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नुमाइंदगी मौजूद है। वहाँ डुअल नेशनलिटी के लोग बड़ी तादाद में हैं। तो इस वजह से ये है कि जो ईरान के वैसे तो कई गुनाह हैं, क्योंकि उसने अमेरिका दुश्मनी को अपना एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ बनाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी जो यूरेनियम इनरिच किया हुआ है उसने और उसकी जो जौहरी सलाहियत है उसकी वजह से निशाना है। तो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के पास भी जौहरी सलाहियत है और ये सारी दुनिया को, ख़ास तौर से गैर मुस्लिम दुनिया को खटकती है कि ये क्यों है और वो इसे निशाना बनाना चाहते हैं। एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा ये है कि इसराइल का तौर तरीका ये रहा है कि वो अपने हमसाया में जितने भी ममालिक हैं उनको तोड़ता रहा है। मसलन सीरिया तोड़ा है, इराक़ के ऊपर हमला करवाया, सीरिया में जो है खाना जंगी में वो उसने एक पूरी की पूरी सीरिया की रियासत को जो है मस्मार कर दिया। अब ये क्या साराई हो रही है कि ईरान में एक तो ये है कि नीट एंड क्लीन किसी किस्म की ट्रांजिशन हो जाए कि जो ये मजहबी निज़ाम है इसकी बजाय जो है एक सेकुलर निज़ाम आ जाए और जिस तरीके से रज़ा शाह वापस आ जाए और वही पुराना निज़ाम चले, जो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर उन्होंने इसको 4-5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का मसला उन्होंने उठा लिया या उसके कुर्दिस्तान जो है उसको इराक़ और तुर्की से मिलाने की कोशिश की या सीरिया से मिलाने की कोशिश की, खुज़िस्तान जो ऑयल रिच रीजन है उसमें अगर उन्हें कब्ज़ा करने की कोशिश किया, क्योंकि एक्सेस टू ऑयल इज़ अ प्रायोरिटी। और फिर जो है जो अज़रबैजानी है, अगर आप वहाँ देखें तो उनकी बड़ी तादाद है। ईरान की पूरी जो आबादी है वो तकरीबन 92 मिलियन के करीब है, उसमें से 19 मिलियन के करीब आज़री हैं। तो यानी और जो बाकी जो है 60% के करीब जो है वो पर्शियंस हैं।
तो इसलिए ये कि अगर वहाँ खाना जंगी भी शुरू हो गई तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि हमारे वहाँ महाजरीन की नकल मकानी, उसके अलावा जो है सप्लाई चेन्स डिस्टर्प्ट हो जाएंगी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर, ईरान इसराइल ने जब जंग हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया था और हमें बाकायदा ये रिक्वेस्ट की थी कि हम ईरान के साथ गुफ्तगू, अमेरिका की गुफ्तगू बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें, और इसका मार्को रूबियो ने पब्लिकली शुक्रिया भी अदा किया था। तो हमारा फरीज़ा ये बनता है कि अमेरिका को सलाह दें कि सफारतकारी के ज़रिए इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। और दूसरे ये है कि जो ईरान के ऊपर अगर अमेरिका का हमला होता है तो बराह रास्त खलीजी रियासतों के ऊपर भी होता है, क्योंकि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उससे पूरे का पूरा खित्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा।